अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स को हम स्टडी कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बर्नौलीज इक्वेशन के फर्स्ट एप्लीकेशन को स्टडी किया था, जो कि टॉरिसस थ्योरम था। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि स्पीड और प्रेशर ऑफ द फ्लूइड के दरमियान क्या रिलेशन है। So our topic of discussion is relationship between speed and pressure of the fluid. So start करते हैं आज का लेक्चर। So students, we will use the Bernoulli's equation to study the relationship between the speed of the fluid and its pressure. लेकिन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम रियल लाइफ से एक एग्जांपल ले लेते हैं कि नॉर्मली जब हम पाइप का इस्तेमाल करते हैं तो हम इस पाइप की हाफ ओपनिंग को क्लोज करते हैं। अब इस पाइप की हाफ ओपनिंग को क्लोज करने का मकसद ये होता है कि इस वक्त हम इस पाइप का जो एरिया है वो कम करते हैं, और एरिया कम करने से हमें पता है कि इस पाइप से जो निकलने वाला फ्लूइड है, पानी है, उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि स्पीड ऑफ द फ्लूइड और जो एरिया ऑफ द कंटेनर है इनका आपस में इनवर्स रिलेशन है। जब एरिया कम हुआ तो उस वक्त इस पानी की स्पीड बढ़ गई, और पानी की जब स्पीड बढ़ी तो हमें महसूस हुआ कि अब पानी का प्रेशर भी बढ़ गया है। सो स्टूडेंट्स, अभी हम यही देखेंगे कि क्या स्पीड और प्रेशर का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। जब स्पीड फ्लूइड की बढ़ती है तो उस वक्त उसका प्रेशर बढ़ता है या कम होता है। स्टूडेंट्स, टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए हम हेल्प लेंगे इस एक्टिविटी की। लेट्स कंसीडर हमारे पास कुछ इस तरह की ज्योमेट्री है। यहाँ 3 सेक्शंस आपको नजर आ रहे हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए को अगर आप देखें तो सेक्शन ए और सेक्शन सी ये दोनों ऑलमोस्ट सेम हैं। इन दोनों के जो एरियाज हैं वो सेम हैं, यानी दोनों का साइज सेम है। लेकिन सेक्शन बी को अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा तंग है, यानी ये नैरो है। तंग होने की वजह से इसका एरिया कम है। यहाँ आपको यहाँ लगी हुई 3 डिफरेंट डिवाइसेस नजर आ रही होंगी। ये जो डिवाइसेस हैं ये हमने यहाँ लगाई हुई हैं टू चेक द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। सो स्टूडेंट्स, चूंकि टॉपिक का टाइटल है एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, सो इस टॉपिक को स्टडी करने के लिए हम हेल्प लेंगे बर्नौलीज इक्वेशन की। और बर्नौलीज इक्वेशन आप ड्राइव कर चुके हैं, या आपके सामने लिखी हुई है, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। अब स्टूडेंट्स, यहाँ जो फ्लूइड है वो कुछ इस तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इट मीन्स पॉइंट ए और पॉइंट बी को अगर आप देखें तो यहाँ ये दोनों ऑलमोस्ट कंपैरेटिवली सेम हाइट पे हैं। ये इनमें जो फ्लूइड है वो सेम हाइट पे है। सो अगर ये दोनों सेम हाइट पर हैं, इट मीन्स H1 इज इक्वल टू H2, और इस रिलेशन में ये जो दोनों टर्म्स हैं ये कैंसल आउट हो जाएंगी। सो नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास आएगी P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब हम लेट कर लेते हैं कि पॉइंट ए जो है यहाँ फ्लूइड का प्रेशर P1 है, और फ्लूइड की जो स्पीड है वो क्या है, V1 है। और पॉइंट बी जो है यहाँ फ्लूइड की जो स्पीड है वो V2 है, और उस वक्त इसका प्रेशर क्या है, P2 है। या 1 और 2 को रिप्लेस कर देते हैं ए और बी से। सो 1 वाली टर्म को जब हम ए से रिप्लेस करेंगे तो ये वाली सारी टर्म्स ए हो गई, और जो 2 वाली टर्म्स है इनको जब हम बी से रिप्लेस करेंगे तो ये वाली सारी टर्म पी बी प्लस हाफ रो बी बी स्क्वायर कुछ इस तरह से चेंज हो गई। अब स्टूडेंट्स कंसीडर करें इस साइड को, साइड ए को। साइड ए का एरिया अगर आप देखें तो यहाँ इसका एरिया क्या है, ज्यादा है। इट मीन्स अगर इसका एरिया ज्यादा है तो यहाँ से ये जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। सो एट पॉइंट ए एरिया इज लार्ज। एरिया लार्ज मीन्स स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज लो। कैसे पता चला, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब जब स्पीड लो होगी तो होना ये चाहिए कि यहाँ जो प्रेशर है वो भी क्या हो, लो हो। लेकिन यहाँ जो डिवाइस लगी हुई है, ये जो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है प्रेशर को मेजर करने के लिए, इसने इस वक्त जो रीडिंग दी वो मैक्सिमम रीडिंग दी। इस साइड पे अगर नीडल आई हुई है तो ये शो कर रही है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रेशर। सो
यहाँ से पता चल रहा है कि जब स्पीड कम है तो उस वक्त प्रेशर कम नहीं है, जैसा कि यहाँ हमने देखा था। यहाँ अब क्या हो गया है, स्पीड कम है तो प्रेशर ज्यादा है। किसने बताया? इस डिवाइस ने बताया। पॉइंट बी को देखें। पॉइंट बी में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इसका एरिया क्या है? कम। एरिया कम मतलब स्पीड ज्यादा, और स्पीड जब ज्यादा हो तो क्या होता है? प्रेशर ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ जो डिवाइस है, जो इंस्ट्रूमेंट है, उसने जो रीडिंग दी वो मिनिमम रीडिंग दी। यहाँ से पता चल रहा है कि जो प्रेशर है वो क्या है? कम है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से ये पता चल रहा है कि वेयर स्पीड इज हाई द प्रेशर इज लो, वेयर स्पीड इज लो द प्रेशर इज हाई। यानी प्रेशर और स्पीड के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट अगर बर्नौलीज इक्वेशन की मदद से देखें तो तब भी वैलिड है। ये रिलेशन यही शो कर रहा है ना कि जब प्रेशर ज्यादा तो उस वक्त स्पीड कम होगी, तभी ये रिलेशन कांस्टेंट रहेगा। जब प्रेशर ज्यादा स्पीड कम, जब प्रेशर कम स्पीड ज्यादा, जब प्रेशर कम स्पीड ज्यादा, जब प्रेशर ज्यादा स्पीड कम, तभी ये रिलेशन कांस्टेंट रहेगा और ये होल्ड करेगा। सो ये स्टेटमेंट भी एक्सपेरिमेंटली भी हमने देखा ट्रू है, बर्नौलीज इक्वेशन की मदद से भी देखा ट्रू है। लेकिन रियल लाइफ में जो हम देखते हैं कि जब स्पीड ऑफ द फ्लूइड ज्यादा है उस वक्त उसका प्रेशर ज्यादा है, जब स्पीड ऑफ द फ्लूइड कम है उस वक्त उसका प्रेशर कम है। ये भी इक्वेशन यानी स्टेटमेंट अगर देखें, ये बिहेवियर तो ये भी अपनी जगह ठीक है, और इसको अगर देखें तो ये भी हमने प्रूव किया है एक्सपेरिमेंट की मदद से भी, और इस इक्वेशन की मदद से भी ये भी वैलिड है। सो डिफरेंस कहाँ आ रहा है, अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर इस पॉइंट पे आप देखें तो फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा है इस तरह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो इट मींस ओनली 1 और 2 पार्टिकल्स जो हैं लिक्विड के वो आकर हिट कर रहे हैं कंटेनर की वॉल्स को। यानी यहाँ जहाँ इंस्ट्रूमेंट हमने लगाया हुआ है, यहाँ फ्यू पार्टिकल्स आकर हिट कर रहे हैं, और फ्यू पार्टिकल्स अगर हिट कर रहे हैं, फ्यू पार्टिकल्स अगर फोर्स लगा रहे हैं ऑन यूनिट एरिया ऑफ द दिस सरफेस, तो फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया गिव्स द प्रेशर। और ये जो प्रेशर है ये मेजर कर रहा है कौन? ये इंस्ट्रूमेंट मेजर कर रहा है। अगर थोड़े से पार्टिकल्स इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं और मैक्सिमम पार्टिकल जो है फ्लो की वजह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ज्यादा प्रेशर कौन सा हुआ? ये वाला प्रेशर हुआ, ना कि ये वाला प्रेशर। इट मीन्स हम कहते हैं कि ये डिवाइस ने जो प्रेशर मेजर किया है ये फ्लोइंग फ्लूइड का प्रेशर नहीं है, बल्कि कुछ स्टैटिक पार्टिकल जो आके इसको हिट करते हैं, जो आगे की तरफ नहीं जा पाते, ये उनकी वजह से जो प्रेशर लगा उसको मेजर किया इस डिवाइस ने। सो इस पॉइंट को अगर आप देखें तो मैक्सिमम पार्टिकल्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, few particles, 1 or 2 particles are moving in this direction और hitting the this point, और इस पॉइंट पे इंस्ट्रूमेंट जो लगा उसने उसकी रीडिंग दी और वो प्रेशर कम आया। अब अगर यहाँ इस पॉइंट पे देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ फ्लूइड फ्लो कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करते हुए फ्लूइड की जो स्पीड है, एरिया कम है। एरिया कम है तो मतलब स्पीड ज्यादा है, और जब स्पीड ज्यादा है तो इस वक्त इसका प्रेशर भी ज्यादा है। और इस प्रेशर को आप फील कर सकते हैं यहाँ अपना हाथ रख के, या लेट्स सपोज यहाँ हमने एक पर्सन को खड़ा किया हुआ है, तो इस पर्सन को जो प्रेशर ये फ्लूइड इस पर्सन के ऊपर लगा रहा है वो ज्यादा प्रेशर है। क्यों? क्योंकि एरिया कम, पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं विद ग्रेटर स्पीड, और ग्रेटर स्पीड की वजह से, ग्रेटर फ्लो ऑफ द फ्लूइड की वजह से यहाँ जो प्रेशर लग रहा है इस पर्सन पे वो क्या है? ज्यादा है। दोनों स्टेटमेंट्स वैलिड हैं। ये जो पॉइंट हम कह रहे हैं ये हम स्टैटिक प्रेशर कह रहे हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट ने मेजर किया, और ये वाला जो प्रेशर है यानी जो फ्लूइड इस डायरेक्शन में मूव करते हुए प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो कौन सा प्रेशर है? डायनामिक प्रेशर है। स्टूडेंट्स, अभी हमने बर्नौलीज इक्वेशन का सेकंड एप्लीकेशन देखा कि जो स्पीड और प्रेशर है इन दोनों का आपस में इनवर्स रिलेशन है। जब फ्लूइड की स्पीड ज्यादा होगी तो उस वक्त उस पॉइंट पे उसका प्रेशर कम होगा। अब इसके बड़े एप्लीकेशंस हैं रियल लाइफ में, बहुत सी चीज़ों को डिज़ाइन किया गया है बाय कीपिंग दिस इन माइंड, जिसमें फ्यू एप्लीकेशन यहाँ हम डिस्कस करेंगे। वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन है कि लिफ्ट ऑन एन एरोप्लेन।
यानी जहाज को कैसे लिफ्ट मिलती है, जहाज किस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हम इस जहाज के एक विंग को कंसीडर कर लेते हैं। विंग को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इसकी जो अपर साइड है उसको इस तरह से कर्व्ड बनाया जाता है और जो नीचे वाली साइड है वो इस तरह से स्मूथ होती है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से जब हवा गुजरती है तो जो उसकी स्ट्रीम लाइंस हैं वो क्या होती हैं, कुछ इस तरह से होती हैं, क्लोज क्लोज हो जाती हैं। और यहाँ में लग रहा है कि जब स्ट्रीम लाइंस क्लोज होंगी तो स्पीड क्या होगी, एयर की फास्टर होगी। और जब स्पीड ज्यादा तो इट मीन्स प्रेशर कम। यानी इस साइड से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एयर प्रेशर एग्जर्ट कर रही है वो क्या है, कम है। अब नीचे वाली साइड को देखते हैं। नीचे वाली साइड में ये जो स्ट्रीम लाइंस हैं ये क्लोज क्लोज नहीं है बल्कि दूर दूर हैं। इट मीन्स जहाँ जो एयर की स्पीड होगी वो क्या होगी, वो लो होगी। और जब स्पीड लो तो इट मीन्स इस पॉइंट पे जो एयर प्रेशर एग्जर्ट कर रही है वो क्या है, ज्यादा है। इट मीन्स यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन से जो अपवर्ड डायरेक्शन में नीचे से ऊपर की तरफ जो प्रेशर लग रहा है एयर की वजह से वो ज्यादा लग रहा है, जिसकी वजह से जहाज को लिफ्ट मिलती है और जहाज अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से फ्लाई करना शुरू कर देता है। सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि हाउ स्विंग इज प्रोड्यूस्ड इन अ बॉल। लेट्स सपोज इस बॉल को हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है। बॉल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। लेट्स सपोज इस पॉइंट पे देखें कि बॉल का ये जो टॉप पोर्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब इस पॉइंट पे अगर देखें तो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऐसे ही मूव करें। अब दोनों की अगर वेलोसिटीज देखें, बॉल भी आगे की तरफ पुश देगी इन पार्टिकल्स पे और पार्टिकल्स ऑलरेडी एयर के पार्टिकल्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। यानी यहाँ इनकी अगर आप स्पीड देखें तो इनकी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि बॉल भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए इनको पुश देगी और पार्टिकल्स ऑलरेडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे थे तो नेट स्पीड क्या हुई, इंक्रीज हुई। और अभी हमने देखा है कि जब स्पीड फ्लूइड की ज्यादा हो तो उस पॉइंट पे उसका प्रेशर क्या होता है, कम होता है। अब इसकी लोअर सरफेस को देखें। जब बॉल फॉरवर्ड डायरेक्शन में टॉप व्यू इसका ऐसे मूव कर रहा है तो बॉटम व्यू को अगर आप देखें तो पीछे की तरफ टर्न हो रहा होता है। सो बॉल के जो पार्टिकल्स हैं या बॉल की जो बॉडी है यहाँ बैकवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से टर्न आउट हो रही है और यहाँ मौजूद जो एयर के पार्टिकल्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे थे उन पे रेजिस्टिव फोर्स लगा रही है बैकवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से यहाँ हवा की स्पीड कम होगी। और जब हवा की स्पीड कम होगी तो इट मीन्स यहाँ हवा का प्रेशर क्या है, ज्यादा है। और जब हवा का प्रेशर ज्यादा हो तो इट मीन्स यहाँ नीचे से इस बॉल पे प्रेशर लगता है, एक फोर्स लगती है अपवर्ड डायरेक्शन में। सो बॉल डिफ्लेक्ट करती है इन द अपवर्ड डायरेक्शन। बॉल ने एक फोर्स ऑब्जर्व की, डिफ्लेक्टिंग फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, जहाँ क्या था, प्रेशर लो था। यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स लगी इस बॉल पे जिसकी वजह से इस बॉल में स्विंग प्रोड्यूस होगी। स्टूडेंट्स, अभी जो पिछले लेक्चर्स हमने पढ़े हैं उन्हीं की बेस पे 3 एमसीक्यूज क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ। वेरी फर्स्ट, टॉर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, पावर, वर्क और प्रेशर। सेकंड क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ वाटर इन अ पाइप lying horizontally at two ends is 1:4. The ratio of diameters of pipe at these two ends is 1:2, 2:1, 1:4 or 4:1. The next question है the unit of rate of flow is given by मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड और मीटर क्यूब। इन तीनों क्वेश्चंस के जो करेक्ट ऑप्शंस आप फील करते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे।